तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम क्या डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में? डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज है 9 अगस्त। तो सबसे पहले तो 9 अगस्त पर क्या होता है बताओ? आज है वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस। तो सभी दोस्तों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट करो और आज प्रण लो कि हम क्या करें। बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके बनाए संविधान पर चलें और सबको साथ लेके चलें, किसी की भी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव ना करें। तो दोस्तों, आज न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया होगा। इंपोर्टेंट न्यूज तो ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन एक न्यूज इंपोर्टेंट है। बेसिकली कंसेप्ट टॉक के रूप में उसको हम समझेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, पार्लियामेंट में किसी सज्जन ने एक क्वेश्चन लगाया था। उस क्वेश्चन के रिप्लाई में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, उन्होंने रिप्लाई दिया कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए अब तक क्या हुआ, बैंकों ने आरबीआई के पास ट्रांसफर किए। कितना अमाउंट का? 48,000 करोड़ रुपए बैंकों ने आरबीआई को ट्रांसफर किए हैं। कौन से पैसे थे ये थे अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ऐसे आप बैंकों में पैसा जिस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो ऐसे पैसे को बैंक क्या कर देते हैं, आरबीआई के पास ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों, इस मैटर को हम पूरा जानेंगे। क्या बैंक अपनी मर्जी से आरबीआई को ट्रांसफर करते हैं? कुछ रूल है उसका? सब कुछ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले न्यूज पढ़ो। अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ रुपी 48,000 करोड़ ट्रांसफर टू डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये डीप फंड होता है बेसिकली, एक इस फंड में ये पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डीप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब पूरी कहानी सुनते हैं हम। सबसे पहले तो ये पैसा कहां से आया? सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे बैंक से। बैंक का क्या काम होता है दोस्तों, बता दो? बैंक का काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। यही दो काम होते हैं, ठीक है। अब डिपॉजिट कई प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं बैंक में। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड पर जब मेरी इच्छा हो तब मैं पैसा निकाल सकूं। जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है। मेरा सेविंग अकाउंट है, जब मेरी मर्जी पड़ी मैं एटीएम में गया, पैसा निकाल लिया। जब मेरी मर्जी पड़ी मैं बैंक में गया, पैसा निकाल लिया। एक ऐसा ही होता है दोस्तों करंट अकाउंट, चालू खाता, जो व्यापारी लोग रखते हैं बैंक में। जब मर्जी पड़े चाहे जितनी बार चाहे पैसा निकाल सकते हैं। तो ये डिमांड पे पैसा निकल सकता है, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। एक होता है दोस्तों टाइम डिपॉजिट। टाइम के हिसाब से पैसा डिपॉजिट होता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इसको कहते हैं हम सिंपल फिक्स डिपॉजिट। एफडी कराते हैं ना बैंक में, तो एफडी दोस्तों डिमांड पर नहीं निकाल सकते। आपके पास एफडी है, आप एटीएम में जाके पैसा नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो एफडी को तोड़ना पड़ेगा, जिसमें पेनल्टी लगती है। तो ये टाइम के लिए डिपॉजिट होता है। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। आरडी दोस्तों कुछ नहीं, हर महीने कुछ पैसा जमा करते हैं, बाद में कुछ साल के बाद मोटा पैसा मिलता है। तो ये आरडी होता है। तो ये दो तरह से बैंक पैसा डिपॉजिट करती है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। लेकिन ठीक है, तो मैंने बैंक में क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया। तो बैंक में साथ में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो डिपॉजिट किया, सपोज करो उसकी खुदा न खासा डेथ होगी। अब वो पैसे का क्या होगा? सपोज करो ए ने इस बैंक में 5 लाख का पैसा जमा किया था, ठीक है। अब उसकी सडन डेथ होगी और किसी का कोई उसका जो हियर है, वंशज है, उनको किसी को पता भी नहीं है कि इन्होंने बैंकों में कुछ पैसा जमा किया था। तो ये पैसा कहां जाएगा? जो बैंक में अनक्लेम्ड, उसको कहते हैं दोस्तों अनक्लेम्ड डिपॉजिट। क्या कहते हैं? अनक्लेम्ड डिपॉजिट। कोई क्लेम ही नहीं कर रहा ना, पैसा बैंक के पास पड़ा है। तो अब इस पैसे का क्या करेगा, इसका क्या रूल होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, एक तो ये था कौन सा, डिमांड डिपॉजिट, एक था टाइम डिपॉजिट। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, अगर आप इसको क्या करो, 2 साल तक अगर इसमें ट्रांजेक्शन नहीं करो, कोई पैसा डिपॉजिट नहीं करो, कुछ विड्रॉल नहीं करो, तो बैंक इसको क्या कर देता है, बैंक इसको डोरमेंट अकाउंट में डाल देता है। डोरमेंट कहते हैं या इनएक्टिव कहते हैं। ये तो आप में से कई के साथ अब तक हो चुका होगा। अगर आप अपने किसी बैंक खाते में 2 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो बैंक उसको क्या करते हैं, डोरमेंट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। अब आप उससे पैसा निकाल नहीं सकते, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है बात। ऐसे दोस्तों सपोज करो किसी ने एफडी कराई थी 3 साल की। अब 3 साल का पूरे हो गए, अब क्या करना पड़ेगा आपको, पैसे जाके निकाल लो। 3 साल में आपको पैसा जो भी मिला होगा, लेकिन सपोज करो 2 साल तक निकाले नहीं, पैसे पड़े रहे, तब फिर क्या होगा, तब इस पैसे को भी क्या कर दिया जाता है, डोरमेंट कर दिया जाता है। अब आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसको डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आप इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। तो ये तो पहली परिभाषा होगी डोरमेंट अकाउंट से कहते हैं।
अगर किसी भी अकाउंट में आप 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो उसको डोरमेंट कहते हैं दोस्तों। लेकिन ये पैसा अभी भी खाते में पड़ा रहेगा, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन है कि सपोज करो कोई सेविंग अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट थी या टाइम डिपॉजिट था, इस डिमांड डिपॉजिट में पैसा जमा किया और 10 साल तक कोई पैसे निकालने नहीं आए, 10 ईयर तक, या एफडी कराई थी आपने और एफडी को मैच्योर हुए 10 साल हो गए, कितने 2 साल नहीं, 2 साल में तो डोरमेंट होता है, अब 10 साल हो गए, तो इसका मतलब है कि उस पैसे को कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो ऐसे राशि को कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। क्या कहते हैं? अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ऐसी जमा जिसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा दोस्तों, भूल गए लोग, या तो किसी की डेथ होगी या फिर कुछ और रीजन से उस पैसे को कोई इसको भूल ही गया, किसी को पता ही नहीं कि वो पैसा है, तो ऐसे पैसे को कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो इस पैसे का क्या किया जाता है? तो इस पैसे का आरबीआई का नियम है दोस्तों, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ना, बेसिकली अब इसका क्या किया जाए? ऐसा बैंकों के पास कुछ सारा पैसा हो सकता है, अभी मैंने डेटा बताया आपको, लगभग 48,000 करोड़ रुपए ऐसा डेटा है, लगभग 48,000 करोड़ रुपए पिछले 12-13 साल में किसी ने क्लेम ही नहीं किया। तो अब इस पैसे का क्या किया जाए? तो बेसिकली आरबीआई ने 2014 में एक स्कीम बनाई थी, डीप करके डिपॉजिट, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, स्कीम लॉन्च की 2014 में, डीप करके ये एक फंड बना दिया बेसिकली। और साथ में क्या किया गया? ये बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आप सबको पता है बैंक जितने भी गवर्नर होते हैं वो सबके लिए किससे होता है? तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें एक सेक्शन ऐड किया इस पूरे काम के लिए, सेक्शन 26A। तो ये दोनों बातें क्या कहती है? ये दोनों बातें ये कहती है कि भाई जब बैंक 10 साल बाद अगर कोई क्लेम ना करे तो उसको क्या करो? उसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित कर दो। और इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट का क्या करना है? तो इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट को दोस्तों, जो आरबीआई का एक फंड बनाया आरबीआई ने, एक डीप फंड, इसमें ट्रांसफर कर दो। क्या करो? ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट किसको करेंगे ट्रांसफर? आरबीआई के पास एक खाता है जो डीप अकाउंट है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड करके अकाउंट है, उसमें उसको पैसे को ट्रांसफर कर दो। साथ में जो लिस्ट है ना, जो पैसा ट्रांसफर किया है, उसको पब्लिश करो। कहां पर? अपनी वेबसाइट पर, ताकि जनता को पता चल सके। क्या करो? लिस्ट पब्लिश कर दो ताकि जनता को पता चल सके कि किस किस का पैसा आरबीआई के पास बैंकों ने ट्रांसफर कर दिया। अब आरबीआई इस पैसे से क्या करेगा? आरबीआई इस पैसे से दोस्तों, जो जमा करता के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, डिपॉजिटर, हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करता है? इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। क्या करता है? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, न्यूज में ऐड देगा, नहीं देता क्या? वो फर्जी फ्रॉड कॉल से दूर रहें, क्या कर रहे हैं? किसी को ओटीपी नहीं बताया, तो ये सब सूचनाएं आज क्या करता है, जिससे डिपॉजिट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, ऐसे काम इस पैसे से करता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब नहीं है कि आपका पैसा लुप्त हो गया, जो पैसा है जिसका, वो गायब हो गया। पैसा गायब नहीं होता दोस्तों। अगर आरबीआई के पास बैंकों ने भेज दिया, सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अनक्लेम्ड डिपॉजिट था, इसको आरबीआई को के डीप अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये पैसा डूब नहीं गया, आप इस पैसे को रिक्लेम कर सकते हो। अगर किसी को 10 साल बाद नींद जगी, 20 साल बाद भी नींद जगी, 30 साल बाद भी नींद जगी, तो आप उस पैसे को रिक्लेम कर सकते हो। आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर चेक कर सकते हो कि भाई इतना पैसा इस अकाउंट में अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। तो आप फिर क्या करो? अपने बैंक ब्रांच में, जो बैंक की ब्रांच है, उसको कनेक्ट कर, उसको क्या करो? उसको कॉन्टेक्ट करो, वहां अप्लाई करो, और आपका पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो वर्तमान में रिफंड की प्रोसेस है ना, वो बहुत लेंथी है। सपोज करो आपके 3 बैंक अकाउंट है, तो तीनों बैंक अकाउंट की ब्रांच में आपको धक्के खाने पड़ेंगे, ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसको परेशानी होती है। तो इसलिए दोस्तों, जो बेसिकली अप्रैल 2023 में आरबीआई ने एक घोषणा करी थी कि हम क्या करेंगे, एक पोर्टल बनाएंगे, सेंट्रलाइज पोर्टल। क्या करेंगे? आरबीआई एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाएगा। सपोज करो आरबीआई ने सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया, इसमें सब बैंक जुड़ गए, जितने भी बैंक थे सब इसमें जुड़ गए आरबीआई के पास में। अब जिसको भी अपना जो अनक्लेम डिपॉजिट वापस लेना है, वो इस पोर्टल पर चल जाएगा। जैसे ए है तो इस पोर्टल पर चल जाएगा, इस पोर्टल पर जाके ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर देगा और पैसा उसके खाते में आ जाएगा। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? प्रक्रिया काफी इजी हो जाएगी। ये थी पूरी कहानी इस जो डीप अकाउंट है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड का अकाउंट है, उसके बारे में। आप सबसे पहले अब दोबारा न्यूज पढ़ें दोस्तों। जो अनक्लेम डिपॉजिट है ना, कितने हैं? लगभग 48,000। अब ये जो अनक्लेम डिपॉजिट है बैंक के पास, ये बैंक अपने पास नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता?
क्योंकि एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 26A कहता है, दूसरा वो जो आरबीआई की डीप स्कीम है ना 2014 के, दोनों ये आदेश देते हैं कि इस पैसे को ट्रांसफर कर दो किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई ने एक अलग से फंड बना रखा है, कौन सा, डीप फंड, इस फंड में ट्रांसफर कर दो। आरबीआई यहां से क्या करेगा, डिपॉजिट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी स्कीम चलाएगा, अखबार में एड वगैरह देता है इस पैसे से। लेकिन इसका मतलब नहीं दोस्तों कि ये पैसा डीप में चल गया तो फिर आप उस पैसे को भूल जाएगा, डूब गया, नहीं। आप कभी भी किसी भी क्षण 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी उस पैसे को क्लेम कर सकते हो। आरबीआई को और बैंक को वो पैसा लौटाना उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो यहां तक तो बात होगी थी। ये देख सकते हैं डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 में लॉन्च की थी आरबीआई ने। तो सबसे पहले मैंने बताया जो एक बैंक है उसका डिपॉजिट करते हैं, दो तरह की डिपॉजिट होती है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट टाइम के अकॉर्डिंग वो एफडी, आरडी। डिमांड डिपॉजिट डिमांड में पैसा मिल जाए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। साथ में दोस्तों जब बैंक अकाउंट खुल जाते हैं तो नॉमिनी का फॉर्म भराते हैं। बेसिकली नॉमिनी का कंसेप्ट इसलिए आज के डेट में कंपलसरी कर दिया कि समझ लो किसी की डेथ हो जाए तो पैसा किसको मिले, डेथ हो जाए तो पैसा किसको मिले। आज की डेट में संकट क्या है, कई बार पुराने में जिसने अकाउंट खुलाया उसने नॉमिनी का नाम नहीं भरा, अब उसकी डेथ होगी तो अब उसका पैसा कैसे जाएगा, बैंक कैसे ढूंढेगा कि भाई ये पैसा उसका किसको देना है। या तो फिर उसका जो वंशज है वो क्लेम करे तब अलग बात है, लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा तो बैंक किसी को ढूंढ के पैसा नहीं दे सकता क्योंकि उसमें नॉमिनी नहीं है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करें, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, नॉमिनी का नाम हमेशा भरें। जिस भी चाहते हैं आप ये पैसा उसको जाए मेरे बाद, तो उस नॉमिनी का नाम वहां पर जरूर लिखें। तो जनरली नॉमिनी के नाम नहीं लिखने से क्या होता है, ये संकट पैदा होता है अनक्लेम डिपॉजिट का। क्योंकि पिता के बाद कई लोग ऐसे होते हैं, अकेले रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, उनके बाद उनके वंश को पता ही नहीं होता कि उनका कहाँ का अकाउंट था, कहाँ का पैसा जमा थे, डायरी नहीं मिली या कहीं और चीज हो जाती है तो वो पैसा क्या होता है, भूल जाता है एक तरह से। तो मैच्योरिटी के 2 साल बाद भी अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन ना हो तो उसको क्या कहते हैं, इन ऑपरेटिव अकाउंट कहते हैं दोस्तों। ऐसे ये इसमें क्या कहते हैं, डोरमेंट या इन ऑपरेटिव। 2 साल में, ये भी ध्यान रखना कितने साल में उसको अकाउंट को डोरमेंट कर देते हैं, 2 साल में कर देते हैं। लेकिन 2 साल के बाद भी उसको 10 साल निकल गया, अगर 10 साल तक भी कोई पैसा लेना नहीं आया तो फिर आरबीआई ने क्या बना रखा है, नियम बना रखा है कि जो बैंक है ना वो पैसा कहां करेंगे, क्या करेंगे, उस पैसे को आरबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। बैंक इन अकाउंट को अनक्लेम डिपॉजिट घोषित कर देगा अगर 10 साल तक भी कोई पैसा मांगना नहीं आया तो। फिर उस पैसे को क्या करेगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास खाता है, एक फंड है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीप फंड, उसमें ट्रांसफर कर देगा। और साथ में जो ये ट्रांसफर किया ना उसकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा ताकि कॉमन मैन वहां पर जाके चेक कर सकता है। और आरबीआई इस पैसे का इस्तेमाल जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए करता है, अखबार में ऐड देता है, टीवी पे न्यूज ऐड देता है, ये सब काम इससे करता है। अब ये सब पावर आरबीआई को कहां से मिलती है, तो आरबीआई को पावर मिलती है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका सेक्शन 26A है, इससे बैंक को पावर, इससे आरबीआई को पावर मिलती है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके इसने एक डीप स्कीम बनाई 2014, इसके तहत ये पूरी प्रक्रिया इंप्लीमेंट की जाती है। क्या जो डिपॉजिटर अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। पर प्रक्रिया वर्तमान टाइम में बहुत लंबी है, एक बैंक को आपको धक्का खाना पड़ेगा। डिपॉजिटर कभी भी अपने क्लेम को, अपने डिपॉजिट का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया बहुत लेंथी है। तो प्रक्रिया को क्या करो, इजी करो। तो अप्रैल 2023 में आरबीआई ने अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल बनाएंगे जिस पर सब बैंक भी हो गया, आप एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। सीधा उस पोर्टल पर लॉगिन करो, जितने में बैंक है सबका आप वहां से क्लेम कर सकते हो ऑनलाइन ही, सीधा बैंक पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। कहीं कोई ब्रांच पर नहीं जाना, कहीं कोई धक्के नहीं खाना किसी प्रकार से। इसका अभी काम क्या चल रहा है, प्रोग्रेस में दोस्तों। अभी हालांकि ये लॉन्च नहीं किया गया, जल्दी मेरे हिसाब से ये लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने और क्या प्रयास किया, तो आरबीआई ने एक कैंपेन लॉन्च किया, 100 डे 100 पे, 100 डे 100 पे कैंपेन लॉन्च किया। इस बेसिकली जून 2023 में ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें आरबीआई ने कहा कि क्या करे बैंक, जैसे कोई भी जिला है, ये एक जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो इस जयपुर जिले में हर बैंक, जैसे बैंक समझ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो अपने टॉप 100 लोगों को ऐसा ढूंढेगा जो सबसे ज्यादा 100 जिनके अनक्लेम डिपॉजिट है ना, इनको ढूंढो, जाके घर पे तलाश करो, उसका एड्रेस है वहां पूछताछ करो और पैसा क्या करो, रिफंड करो उसके रिश्तेदार को। समझे बात को। तो ये जो आरबीआई ने कैंपेन लॉन्च किया था 100 डे 100 पे, इसके तहत जो प्रत्येक बैंक है हर जिले में उसके टॉप 100 जो अनक्लेम डिपॉजिटर है ना उनको ढूंढेगा, वो मिल गया तो उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा, नहीं मिला तो उसका जो वंशज है, जो उसका लीगल हियर है, लीगल उत्तराधिकारी है, उसको पैसे ट्रांसफर करेगा। ये आरबीआई का काम था, टू रिटर्न अनक्लेम डिपॉजिट। भाई बैंक के पास अनक्लेम डिपॉजिट क्यों है, ये तो उसको ओरिजिनल मालिक को मिलना चाहिए। तो जून 2023 में ये कैंपेन लॉन्च किया गया। अंडर द स्कीम बैंक्स विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट। टॉप 100 जो अकाउंट है ना अनक्लेम डिपॉजिट के, उसको क्या करेगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा
और क्या करेगा, उनको वापस पैसा रिटर्न करेगा हर जिले में। तो दोस्तों यही पूरा इशू था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।